बोलो यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। चलो देखो, आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 तक। आप लोग सेम नोटबुक पे लिखते हो ना, नोट्स बनाते हो? ठीक है, अलजेब्रा का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है हमारे पास, इफ़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है सबको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर दिया है? 21 प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस और नो। नेक्स्ट आगे दिया है b प्लस सी का होल स्क्वायर। b प्लस सी का होल स्क्वायर है 32 प्लस ए स्क्वायर, 32 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और दिया है c प्लस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू है 28 प्लस बी स्क्वायर। क्या दिया है? 28 प्लस बी स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। फाइंड a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ, ऑप्शंस दे दूं मैं आपको? ऑप्शंस दिया 6, 9, -5, डी है -2। ये 4 ऑप्शन दिया आपका। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी। हाँ जी, कैसे सॉल्व होगा बोलो। देखो, आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला पता है आपको? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यस और नो, बताओ जल्दी, बोलिए। ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लूँ, तो मुझे बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मुझे बताओ हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर को इधर भेज देंगे। यस और नो, इज इक्वल टू 21। बोलो ये बात सही है? क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ जी, तो मुझे बताओ x की जगह पे क्या आ गया? ये पूरा x है और ये क्या है? y है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म आ गया। यस और नो, बोलो जल्दी से। हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये y का फॉर्म आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, और प्लस वाई है तो प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्लस सी। क्लियर है सबको? बोलो। और एक्स माइनस वाई यानी ए प्लस बी, अच्छे से लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ये x हो गया, ये y हो गया, ये सारी वैल्यू मिला के क्या हो गई? 21। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। क्या इस बात में किसी को तकलीफ़ है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, बोलो बोलो। नहीं सर। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी माइनस से। डायरेक्ट लिखूँ चलेगा ना आपको? बोलो चलेगा ना? और b प्लस सी प्लस से b प्लस सी माइनस से इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। उसी तरह से इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 28। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ़ है? जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो बताइए। हाँ जी, कोई तकलीफ़ है किसी को? बोलो जल्दी से। अरे बोलो भाई, किसी को कोई तकलीफ़ है? नो सर। ठीक, मान लो ये इक्वेशन 4 था, इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है। ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है
और इक्वेशन 6 है। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताओ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जल्दी बोलो। हाँ भाई, कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, जब मैं ऐड करूँगा तो ये वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो, जल्दी बोलो। आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, मैं देखो स्टेप बचा के लिख रहा हूँ, फिर मेरे पास ये बच जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ठीक। फिर क्या आएगा? प्लस ये वाला पार्ट b प्लस सी माइनस ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बोल दो, नहीं तो बोलोगे मैं इलेबोरेट करके लिखूँगा पूरा डिटेल में। ऐसा नहीं, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। इज इक्वल टू 21 प्लस 32 प्लस 28। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, यस और नो, जल्दी बोलो। क्लियर है कि नहीं? बोलो। यस सर। क्लियर है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी से। अगर हम देखेंगे, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो ये वाला a कट गया इससे, ये प्लस b कट गया माइनस b से, माइनस c कट गया प्लस c से। तो मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है, बच रहा है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर भी मुझे क्या बचा जल्दी बताओ। a प्लस बी सी बचा ना, देखो ये बचा b प्लस ये देखो c प्लस a। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। जोड़ लो इसको, 28 32 कितना हो गया बोलो? 60 हो गया, 81 हो गया, दोनों मिला के हुआ ना? जल्दी बोलो। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? √81। इसकी वैल्यू कितना? 9 आ जाएगा। चलो बताओ, किसी को कोई तकलीफ हुआ इस क्वेश्चन में? यस और नो, जल्दी बताओ। किसी को कोई तकलीफ है? समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन किए होगे सब लोग, मैथ्स बाय रवि रंजन सर। जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो कर लो। आगे बात करते हैं। नोट हो गया सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यस और नो? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 52। बट इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो, या फिर हम इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ फार्मूला, वैसे तो मैंने बताया था अभी आपको, बट फिर भी देख लो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सब लोग लिखते जाना साथ साथ में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस ए बी बी सी लिखो ना, पहले सीक्वेंस में लिखने में फ़ायदा है। ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, यस और नो? तो मेरे पास दो फार्मूला निकल कर आया। ये भी इसी का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको, यस और नो? जल्दी बोलो। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये सेम टू सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, चलो बट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है ज़रा देखना। देखो, अगर मैं बोलता हूँ, इफ, आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सबको? बोलो क्लियर है कि नहीं? ओहो, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, हमारे पास क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। स्क्रीन शेयर नहीं की है ना? अरे हाँ, नेटवर्क चला गया था ना, एक सेकंड। अच्छा किया याद दिला दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता अभी तो। अब दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है ना? बोलो, चलो यस आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कहता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं बोलूँ इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैंने इसका वैल्यू 0 रख दूंगा तो मुझे बताओ क्या होगा। इसको ज़रा देखो, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा। बोलो, होगा ना 0? 0 इंटू ये जो कुछ भी करेंगे वो 0 ही होगा ना? बोलो, अरे होगा ना बाबू, यस और नो? बोलो, अगर ये बात सच है तो यस सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3abc। ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये बात हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है, 3abc के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें समझना होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी बताओ। क्लियर है ना? बोलो। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। एक पॉइंट और, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड देखना जरा क्या। केस सेकंड कहा जाता है कि अगर तीनों इक्वल हो जाए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। यानी सीधा सीधा बात यही है, यस
अगर तीनों इक्वल मैं कर दूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल हो जाए, तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बताओ, बोलो क्या होगा। अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करूँगा तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, यस और नो, बन जाएगा ना। अरे बोलो, फिर से नेट हो गया क्या, बोलते रहा करो, नहीं तो नेटवर्क चला जाता है तो पता नहीं चलता है। समझ में आ रही बात, ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो अब एक पॉइंट और लिखते जाना सब लोग साथ साथ में। इफ़ अगर ये पूरा स्टेटमेंट जीरो हो जाए, ए क्यू प्लस, आवाज़ आ रही है ना सबको, बोलो, माइनस यस सर। 3abc, बीच में यस सर बोलता रहा करो आप लोग, नहीं तो नेटवर्क चला जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर ये हम सब लोग ये सारे पूरे इक्वेशन को जीरो कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को हम जीरो कर दें, ठीक है, और याद रहे इफ़ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, इक्वल है, नहीं है, ये डिफरेंट है नंबर, अगर अलग से नंबर है तो एक बात कंफर्म है कि क्या होगा, बताओ, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तुम लोग खुद भी सोचो, ज़रा ध्यान देना, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब जीरो होगा तो मुझे बताओ ये नीचे आएगा तो जीरो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी आ जाएगा, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो एक थर्ड रिजल्ट देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे हमें कहा जा रहा है इफ़, सेम वही कहानी, इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो हो जाए, ठीक है, और कहा जा रहा है इफ़ ए बी एंड सी ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो अगर पॉजिटिव नंबर अगर हो गया तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यस और नो, बोलो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख दूँ, बी की वैल्यू 1 रख दूँ, सी की वैल्यू 1 रख दूँ, तो देखो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, 1 + 1 + 1 3 आ गया, माइनस 3, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो देखो 3 - 3 = 0, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, अब जल्दी बताओ, हाँ जी, यस और नो, जल्दी बताओ। अगर ए का वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, तो 3 हो गया, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 × 1 × 1, तो देखो 3 - 3 = ये तीनों मिला के जोड़ने के बाद 3 होगा, 3 - 3 = 0, तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया कि ए = बी = सी पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी, यस सर। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पृथुव तामसे, फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? नहीं सर, सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर है, ओके। लास्ट लेक्चर कौन सा अटेंड किया था तुमने? लास्ट वीक अटेंड किया था। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ था या कुछ और था? हाँ, मैथ्स था, आपका था ना? मैथ्स था ना, ठीक, चलो आगे बात करते हैं। हाँ। लेट क्यों हो गए, टाइम पे आया करो ना, लेट होने से हाँ, वो मैंने आज देखा ही नहीं। नुकसान हो जाएगा इससे। 5 बजे एकदम एग्जैक्ट हाँ। आ जाना है, आगे पीछे कुछ सोचने की ज़रूरत हाँ। नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है, और है ना, ध्यान रखना है इसीलिए। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
तो हम थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में 52 की बात करते हैं, 52 है ना, चलो देखते हैं। दिया है इफ़, सीधा सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके 0, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है 3abc, ऑप्शन डी है नन। बताओ जी क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बोलो। सी। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो एक बार मैं फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिख देता हूँ एक बार। हमें पता है क्या कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें कोई आगे पीछे सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना? हाँ हाँ कर लिया है किया ना? है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट में भेजता चला जा रहा हूँ, तो देखते जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे अपन। क्वेश्चन नंबर 53 नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, find the value of देखो समझदारी से काम करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस नहीं प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन है आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सेकेंड ऑप्शन है एक्स प्लस वाई, एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है सबको? यस और नो जल्दी बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ जी, सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ।
दिख रहा है? जल्दी बोलो, हाँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कैसे बनेगा बोलो। आपको ये दिया गया है, हाँ Yes, sir. कैसे बनेगा बताओ, सोचो जरा। बोलो, मैंने फॉर्मूला तो अभी आपको बताया है, अब आप बताइए, सोचिए कैसे बनेगा। मैं तो बताऊंगा, थोड़ा अप्रोच बताओ, फिर मैं आपको 10-30 सेकंड में स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन। सोचो ज़रा, कैसे हम फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला भी जस्ट बताया। क्या ये क्वेश्चन इजी है या नहीं है, पहले क्लियर करो मुझे। क्या इजी है, यस और नो, बोलो। अरे बोलो भाई, इजी है या नहीं है, हाँ या ना बोलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? अबे झूठ ही बोल दो जरा, झूठ नहीं बोल सकते हो तुम लोग। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लेता हूँ, ठीक। नीचे वाले को मैं पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ और इसको आर मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी नहीं। बताओ। नहीं। बहुत बढ़िया बात, चलो। अच्छा, मैंने अभी जस्ट इसीलिए मैंने मिटाया भी नहीं है, देखो यहाँ देखो, मैंने ये बात बोला था ना कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। ये देखो, इस वाले रिजल्ट पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यस और नो? जल्दी बोलो। अरे बोलो। हाँ। जो येलो किया है, अब ये फॉर्मूला हम दोबारा लिखेंगे और मैं आपको वापस से बताता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं दोबारा से लिखूँगा, ठीक है। देखिए, हालांकि मैं इसको मिटा दूंगा तुरंत लिखिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम बचेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है क्या, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। वी नो, क्या नो भाई, हम क्या जानते हैं, अगर a प्लस बी, अच्छा एक मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस आना चाहिए, बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्या ये बात आप मानने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो, टेल मी। अरे बोलो, Yes, sir. जल्दी जवाब दो, साथ में Yes, पार्टिसिपेट करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, बता रहा हूँ मैं। उसी तरह से मैं अगर ऐसा लिखूँ, Yes, sir. इफ़ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा बाबू, जल्दी बताओ। पी क्यूब प्लस P cube plus Q cube plus X cube equal to आर क्यूब इज इक्वल टू 3P cube is X. 3pqr। एक्स थोड़ी है, आर है ना बाबू। 3P cube X. अरे यार, हाँ वो आ रहे हैं, हाँ। पी क्यू के साथ एक्स क्यों लिखूंगा मैं? आर कितना प्यारा सा नाम है, देखो हाँ वो X भी दिख रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा समझिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर के न्यूमरेटर को भी 0 बना रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी 0 बना रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। अगर मैं न्यूमरेटर को भी 0 कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी 0 कर दूँ, तो किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी, बोलो। यानी अगर मैं यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है, तो अगर ऊपर का a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3abc के बराबर होगा। यस और नो? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ। अब बोलोगे सर हम नहीं मानते, तो चलो मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ। देखो, इस वाले को थोड़ा बुरी निगाहों से देखो। चलो जोड़ते हैं सबको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने बोला था ना, a प्लस बी प्लस सी को 0 के हम है या नहीं, वो हम चेक करते हैं।
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, अरे जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ ए प्लस बी प्लस जीरो है या नहीं है, वो हम अभी देख लेते हैं। सर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना? हाँ हाँ, वही मेरे को लग रहा था, कटेगा नहीं, कट नहीं रहा है, तो यहाँ माइनस आना भी चाहिए। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये Z वाई स्क्वायर बचेगा। कट गया, ये जेड कट गया, इससे एक्स कट गया। अब देखिए तीनों को जब मैंने इंडिविजुअली तीनों को अलग अलग जोड़ा तो हमें एक बात समझ में आया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। क्या ये देखने में लग नहीं रहा है तुमको? जल्दी बताओ, है या नहीं है? जल्दी से बताओ, अरे बोलो बाबू। हाँ है। अगर ये बात सच है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर का जो भी न्यूमरेटर में लिखा है वो सब 3abc के इक्वल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा है, जैसे ये क्यूब के फॉर्म में लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा ना 3abc। बोलो, तो मैं सीधा 3abc लिख सकता हूँ, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी के जगह पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 3abc के रूप में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, इक्वल टू 3abc। ए की जगह पे ये, बी के जगह पे ये और सी की जगह पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत? अब देखो, अब नीचे वाला भी तुम चेक कर लो। जब आप नीचे वाला देखोगे ना, नीचे वाला देखोगे तो देखो, इसको जोड़ो, पी क्यू और आर को तीनों को जोड़ो तो देखोगे आप y प्लस वाई से कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, प्लस जेड और माइनस जेड से कट गया ना तीनों। इसका मतलब पी क्यू आर भी क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर भी क्या है, जीरो है। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो बाबू, यस और नो, ठीक है ना। तो इसका yes, sir. ऑल्सो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू प्लस Yes, sir. क्यू प्लस आर क्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, 3pq r के बराबर। तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा और p की जगह पे क्या लिखूँगा, x माइनस वाई, q की जगह पे क्या लिखूँगा, y माइनस जेड और r की जगह पे क्या लिखूँगा, z माइनस एक्स। बोलो, क्लियर है ना? बोलिए जल्दी से। आई होप सबको आंसर आ चुका होगा अभी तक। आया कि नहीं आया? अरे बोलो, नहीं आया क्या? 3 से 3 कट गया। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है ना। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, यस और नो। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, जेड प्लस एक्स। अभी तक आंसर नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है ज़िंदगी। अब ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो x माइनस वाई इससे कट गया, y माइनस जेड इससे कट गया, सेकंड। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, समझ गए ना तुम लोग? क्या आएगा इसका आंसर, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। इसीलिए एग्जामिनर भी ना ऑप्शन ऐसा दिया है ना कि बच्चे फंस जाएं। फर्स्ट वाला भी देख के लगेगा क्या पता शायद माइनस वाला कटे, बट टेक्निकली कट रहा है माइनस वाला, बच रहा है प्लस वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बोलो, ठीक है। अब दिव्य दृष्टि के लिए तैयार हो तुम लोग? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 5 सेकेंड में। क्या आप तैयार हैं? यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ तैयार हो ना? चलो यस सर। देखिए 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे दिखा तो यहाँ पे हमें पता है ये सब जोड़ने के बाद जीरो हो जा रहा है, ये भी जोड़ने पे जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई कटेगा तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मतलब वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कटेगा तो बचेगा क्या, वाई प्लस जेड। और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स है तो जेड माइनस एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, जेड प्लस एक्स। खत्म कहानी। क्लियर है? बोलो। लेकिन बस इतना ही तो समझना था।
कि ऊपर के ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें भी लिखी गई है क्या उसका सम 0 है या नहीं है, तो फटाक हाँ वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, वाई वाई से कट गया, जेड जेड से कट गया, सब 0 है तो 3 3 कटना ही कटना है। ऊपर वाला ए बी सी ही रहने वाला, नीचे पी क्यू आर ही रहने वाला है, माइनस वाला कटना ही वाला है, प्लस वाला बचने ही वाला है। इसमें क्या सोचना है? ये तो मैंने डिटेल में लिखा, लेकिन टेक्निकली इसको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलो जल्दी से। बोलो, अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा का नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ जल्दी? 50 बोलो। 54 54। अच्छा देखो, इस बार जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सोच समझ के जवाब देना है तुम लोग को। 4 आराम से सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? ऐसा नहीं कि फटाक से आंसर दे दिया। इफ़ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। चलो इसके ऑप्शन है 0 1 abc 6 abc, 0 1 abc 3 abc 6 abc। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? करो सॉल्व। क्या आएगा? सी। हाँ क्योंकि ए बी सी 0 है ना। देखो सोच समझ के जवाब दो भाई, मज़ा नहीं आ रहा है तुम लोग के आंसर में। बोलो। अरे फॉर्मूला क्या बोला यार, एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हो। बताओ मैंने फॉर्मूला क्या बोला है? इफ़ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3abc। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अरे हाँ। देखो इसीलिए मैं मिटाया नहीं हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा किया हूँ क्योंकि तुम लोग ना 1 नंबर के नालायक हो। ABC। एक क्यों, इसीलिए मैं मिटाया नहीं हूँ, इसीलिए दूसरे पेज में लिखा मैंने, लिखा है ना येलो कलर का, देखो येलो फेलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc होता है ना? तो मुझे बताओ हाँ। कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू अगर 3abc है तो 3abc प्लस 3abc कितना होगा? 6abc नहीं होगा? ओके हाँ। एग्जामिनर ने फंसाना ही है, हाँ। एग्जामिनर से फंसाएगा ही फंसाएगा। कुछ बच्चे तो -3abc लिख करके ना काट देंगे वो, क्योंकि उनको ये भी पता है कि -3abc ऐसा कुछ होता है, तो -3abc प्लस 3abc कट जाएगा तो शायद इसको -3abc वो बना दें और काट दें, 0 कर दें। ये भी गलत बात है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऐसा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये -3abc, तो बच्चे क्या करते, उनको लगता है यहाँ पे हम -3abc डाल देंगे, -3abc प्लस 3abc कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी गलत बात है। इसको जब आप इधर भेजते हो तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है ना? देखो अब गलत किए ना तो सामूहिक मर्डर हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। इस बार मैं इंटरटेन नहीं करूँगा, इतनी बेइज्जती कराने के बाद सुधरते नहीं हो। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन 2 में तैयार हो? हाँ जी, आर यू रेडी?
और नॉट? टेल मी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा है? 5 ना? हाँ. इस बार गलती किए ना, सही बता रहा हूँ, मतलब कांड हो जाएगा बता रहा हूँ मैं, बस देखो। लेकिन मैं क्वेश्चन दूंगा ज़रूर डराने के लिए, बट होगा बहुत आसान। 1.235 y की वैल्यू दी गई है 3.422 और z की वैल्यू दी गई है 4.377। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नहीं, चलो प्लस कर देते हैं, प्लस 3xyz। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो क्या ऑप्शन है इसका। 0 1 2 -1। चलो सॉल्व करो। कैसे करेंगे? गुना वना करें? गुना करना चाहिए। कैसे? सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह पे 3xyz लिखेंगे, तो 3xyz प्लस 3xyz, तो xyz की वैल्यू दी हुई है, वो मल्टीप्लाई करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करके फाइनल आंसर आ जाएगा। करो, मैं देता हूँ, एक नोट करो। बोलना तो बहुत आसान होता है, करो। चलो एक हिंट दे देता हूँ मैं, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे ये आएगा 5 + 2 7, 422 है ना, 3.422, हाँ 4.377। ठीक, कुछ मैंने आपको हिंट दिया है, ज़रा देखना कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा आप। एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, रुको, वैल्यूज़ में गड़बड़ी दिया हुआ है। 4.657 होना चाहिए, 4.657। हाँ ठीक है। आप लोगों को कुछ पता चला क्या हो रहा है? 5 + 2 7, 3 + 2 5, 4 + 2 6 और 3 + 1 4। अरे बोलो, क्लियर हो रहा है कुछ? अरे बोलो, है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात और है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने चेंज किया ना, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे -z³ लिख लो आप। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन को, बोलो। तो अगर आप देखेंगे कि x + y निकालो आप, तो 1.235 ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी है? 3.422 y। इस दोनों को जोड़ो ज़रा,
जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 4.657। ये किसके बराबर है ज़रा जल्दी बताओ, जेड के बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, जल्दी बताओ। अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जवाब क्यों नहीं देते हो? Yes, sir. इससे एक बात समझ में हमको क्या आया कि x + y की वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर। क्या ये बात समझ में आता है आपको, यस और नो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना बाबू कि x + y - z = 0। क्या ये बात मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बोलो। मानते हो? हाँ. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x + y + of -z = 0? क्या हम ये बात हाँ. समझ पा रहे हैं? और हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, इफ़ a + b + c, इफ़ Is a equal to 0. + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ = 3abc। बोलो, क्या ये बात मानते हो आप, यस और नो? हाँ. लेकिन एक प्रॉब्लम है, Yes, sir. इस फॉर्मूला में हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पूछो क्या? +c, प्लस तो रहेगा बट c की जगह पे -c रखना होगा। बोलो, इसको हम ध्यान में रखते हुए हाँ. चलें तो a + एकदम अच्छे समझना, इंटेलिजेंट बातें कर रहा हूँ मैं, = 0। तो a में अब देखो, a का क्यूब करोगे तो a³ हो जाएगा, b का जब क्यूब करोगे b³ ही रहेगा, लेकिन जब -c का क्यूब करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a³ + b³ - c³। अब मुझे बताओ, a की जगह पे a रह गया, b की जगह b रह गया, बट c की जगह पे तो -c आ गया ना। बोलो, क्योंकि यहाँ पे -z है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया किसके, -3abc के बराबर। अब मैं चाहता तो उसका मैं फॉर्मूला भी बोल सकता था कि इफ़ a + b - c = 0 होता है तो a³ + b³ - c³ की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, -3abc। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आप बोलिए जल्दी से। हाँ. बस पार्टी ख़त्म, पार्टी ओवर। मुझे बताओ, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, x³ + y³ - z³ है ना, -c³ है, तो इसलिए -z³ = -3abc। abc का मतलब क्या, x y z। बोलो, समझ पा रहे हो आप लोग? अब इसको उठा के यहाँ डाल दो। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, बोलो, इसको उठा के यहाँ डाल दो। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जल्दी बोलो, -3xyz, यस और नो? बोलो, और +3xyz, और दोनों क्या हो गया, 0 के बराबर, और ये 0 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो, यानी एक बात हमको समझ में आया, एक फॉर्मूला डिराइव होके आया। क्या आया भाई? देखो, हमें फॉर्मूला तो पता ही नहीं चल रहा था, पता तो तब चला जब हम दोनों वैल्यू को क्या किए, जोड़े तभी ना पता चला जी, यस और नो? तो हमें एक बात और समझ में आया कि a + b - c = 0, देन a³ + b³ - c³ = -3abc। बस यही काम करना था कि अगर हम इस चीज़ को देख के पहले ही समझ जाते हैं ना कि ये -3abc के बराबर होता है, अगर हमें फॉर्मूला ही याद रहता तो हम फटाफट डायरेक्ट 0 इसका आंसर दे सकते थे। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। कि हमें अगर ये बात पता रहे ना कि a + b - c की वैल्यू अगर 0 हो तो a³ + b³ - c³ = -3abc, तो सीधा -3xyz रखते, दोनों कट जाता, 0 आ जाता। क्या ये बात सबको समझ में आया, नहीं आया? बोलो। यस सर। नोट कर लो, आगे चलते हैं।
हो गया? अरे हो गया भाई। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 56. 56 है। देखो देखो, सोच समझ के जवाब देना। हाँ, देखो दिया है, इफ़, आसान सा क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है तुम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। फाइंड ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 माइनस सी के पावर 6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन है 0, 1, -1, -2, -3। सॉल्व करो, सोचो कैसे बनेगा। है उम्मीद? अच्छा बताओ, मुझे न्यूमरेटर में अगर पावर 6 लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। अगर मुझे न्यूमरेटर में पावर 6 लाना है, न्यूमरेटर में पावर 6 है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। क्यूबिंग करना पड़ेगा कि नहीं? क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलो, हाँ सर। गिवन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको लिखने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ। सिंपल फॉर्मूला का यूज होगा। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। जानते हो ना ये? चलो, ए बी के टर्म में नहीं लिखता हूँ, हाँ एक्स वाई के टर्म में लिखता हूँ, नहीं तो आप ए बी मैचिंग हो जाएगा। वी नो ठीक है ना? बोलो, सही है? बढ़िया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर का होल क्यूब। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक बात और बताया था,
ए के पावर m है, उसके पावर होल n है, तो क्या होता है? ए के पावर m इंटू n होता है ना? जल्दी बताओ, होता है नहीं? Yes, sir. आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। जैसे देखो 2 के पावर क्यूब है और इसके पावर स्क्वायर है, तो मैं बोलता हूँ कि 2 के पावर 3 इंटू 2 होता है, तो आप बोलो सर हम नहीं मानते, तो चलो देखते हैं। 2 के पावर 6, देखो 2 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ? 8 होता है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। और 2 के पावर 6 कितना हुआ बताओ? 64 हुआ ना? मैच हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया। सही है ना? राइट ना? अब कुछ बच्चे प्लस कर देते हैं, वो होता है कब? जब ए के पावर m इंटू ए के पावर m n होता है। जब होल पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, जब ऐसा हो ए के पावर m इंटू ए के पावर n हो तब हम लिखते हैं ए के पावर m प्लस n। लेकिन जब होल पावर की बात की जाए तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो? जल्दी बोलो। बोलो। ठीक है ना? नहीं बोलोगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब, ए की एक्स की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर, और वाई की जगह पे क्या है? बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब मतलब क्या? ए स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3xy। एक्स की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है? बी स्क्वायर, और x प्लस वाई कॉमन, एक x की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। और ये क्या होगा? c के पावर 6। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, गिवन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ए के पावर 6 प्लस बी के पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस और नो? सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। दिया हुआ है ना जी, तो मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। बोलो जल्दी। ठीक है? क्लियर है? नहीं बोलोगे? अरे बोलो। यस। अब तो सो जाते हो क्या तुम लोग? हैं, बोल दिया करो। पता चला नेटवर्क चला गया, मुझे कैसा पता चलेगा? जवाब देते रहो कोई भी आदमी। चलो अब देखो कि इसका मतलब ये तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब इसको मुझे इधर ले आता हूँ तो क्या होगा? a के पावर 6 प्लस b के पावर 6, और इसको तो इधर लाऊंगा तो क्या आएगा? -6 के पावर 6। इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताओ आंसर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा आंसर? मैंने तो सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? -3। आपसे जीरो कहाँ से आएगा? यार नालायक हो क्या? एक नंबर के तुम हैं। ये पूछा गया ना आपसे। अब इसके जगह पे हम ये लिख देंगे ना, -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे में क्या है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया? -3, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? ओके हाँ। अभी तुम Yes, sir. जानबूझ के जीरो दिया था कि बच्चे जोड़ दें और सत्यानाश कर दें। सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर तुमने जीरो पर टिक लगा दिया तो। अरे बीच में जोड़ने के लिए कहा है या डिवाइड करने के लिए कहा है? जोड़ने कहता तो जीरो हो सकता था। अगर ऐसा रहता ना कि प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तब ये जीरो हो सकता था। एक्चुअली जीरो भी नहीं होता, तब भी जीरो नहीं होता, तब भी जीरो नहीं होता, जीरो थोड़ी होता। तब तो हो जाता -2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाता।
अभी समझ में आया सबको? क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है ना? चलो नोट करो। हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या दिया है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2s, क्या दिया है? 2s, फाइंड s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स s माइनस वाई इंटू जेड। और इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन देखो क्या दिया है। ऑप्शन ए है एक्स क्यूब, ऑप्शन बी है वाई क्यूब, ऑप्शन सी है जेड क्यूब, ऑप्शन डी है 0। क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ भाई, क्या लगता है कैसे होगा? बोलो। भैया आसान क्वेश्चन है, यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, कम से कम इतना बोल दोगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हो ना हो अलग बात है, बट कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। यस और नो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। हाँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे s माइनस एक्स है, s माइनस वाई है, s माइनस एक्स है, x माइनस वाई है, बट z बाहर घूम रहा है। z कहाँ पे? बाहर है। तो आप देखो ज़रा ध्यान से, गिवन क्या है हमारे पास? x प्लस
वाई प्लस जेड। क्या मैं 2s को s प्लस एस लिख सकता हूँ? यस और नो, जल्दी बोलो। यस। अगर ये बात समझ गया ना, तुम्हारा काम हो गया। अगर ये बात आपने समझ लिया ना, तो आपका 90% काम तो हो गया। 90 नहीं, 70% काम हो गया। हम 2s को s प्लस एस लिख दिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो जन्नत दिखाता हूँ। हाँ। इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जो पूछा गया उसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? यानी x को उधर ले गया तो s माइनस एक्स हो गया, y को उधर ले जाएंगे तो s हाँ, माइनस हाँ। वाई हो जाएगा, और z इधर का इधर ही रह जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ। अब देखो क्या होने वाला है। होने वाला कुछ ऐसा है कि s माइनस एक्स प्लस, हमें कुछ भी करना है, a प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू 0 के फॉर्म हमें बनानी है। अब ज़रूरी नहीं कि प्लस सी ही मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये माइनस जेड इक्वल टू 0 है ना। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ। ठीक है ना। वजह ये है कि इसको मैं और भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? s माइनस एक्स। देखो एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ मैं, एकदम बच्चों, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह। देखो आज भी ये ऐसा ही फॉर्म है जिसको हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म बोलते हैं। बोलो। हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बुरी निगाहों से देखोगे, तो ये है a और ये है b, और ये माइनस जेड जो है ना वो c है। क्या ये बात समझ में आता है? बोलो, अरे बोलो बाबू। हाँ। यानी एक बात और समझ में आया हमें, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, तो क्या होता था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता था। इक्वल टू 3abc। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमें दिख भी रहा है कि ये मान लो बीच में प्लस है और ये बीच में प्लस है, तो देखो 0 भी है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। वो बात अलग है, a का वैल्यू x माइनस एक्स है, b का वैल्यू s माइनस वाई है, और c का वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी, क्या है? बोलो। माइनस जेड है, बराबर। माइनस का जेड। इसमें कोई खराबी नहीं, माइनस माइनस का जेड ही है, तो इसमें कोई वो LHS में लेके गए तो हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई खराबी वाली बात तो है नहीं। तो चलिए हाँ। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों का क्यूब करते हैं, इन तीनों का क्यूब करेंगे तो 3abc के बराबर होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ये गिवन है। हाँ। ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर 3abc के इक्वल होना चाहिए, तो करते हैं, क्या खराबी है? करते हैं। ए की जगह पे क्या है? दिस इम्प्लाइज, एक सेकंड थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, s माइनस एक्स है, a के जगह पे x माइनस एक्स है का होल क्यूब, प्लस b के जगह पे क्या है? तो आप बोलोगे सर s माइनस वाई है का होल क्यूब, प्लस c की जगह पे क्या है? जल्दी बताओ। माइनस जेड का होल क्यूब है। हाँ जी, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ। इसमें कोई खराबी है? इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए टेक्निकली। a के जगह पे क्या होना चाहिए? तो बोलोगे सर s माइनस एक्स। b के जगह पे क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे क्या? s माइनस वाई। और c के जगह पे क्या होना चाहिए बाबू? माइनस जेड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो। क्योंकि c की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस जेड के बराबर है ना। बोलो। तो 3abc के बराबर होता है, a की जगह पे x माइनस एक्स, b की जगह पे x माइनस वाई, और z की जगह पे माइनस जेड, c की जगह पे माइनस जेड। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ। नहीं सर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा हम इधर लेके आते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर ये बात सच है तो पार्टी ख़त्म। देखो
एस माइनस एक्स को लेके आएंगे, एस माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस ये चला गया, एस माइनस वाई को भी ले चलो, एस देखो ऊपर में जो पूछा जा रहा है हम उसके हिसाब से भी चल रहे हैं, प्लस आपसे क्या पूछा है 3s माइनस एक्स एस माइनस वाई इंटू जेड। यहाँ पे माइनस था कि प्लस था, एक सेकेंड रुको, थांबा 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 थांबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राबी नहीं। देखो यहाँ पे 3s माइनस, इसको हम बाद में देखते हैं, हम फिलहाल इसको इधर लेके जाते हैं, बराबर ना। तो मुझे बताओ ये माइनस जेड जब उधर जाएगा तो प्लस 3 होके जाएगा ना, अरे बोलो ना, हाँ। माइनस जेड जब जाएगा तो वो उस साइड जाएगा तो प्लस होके जाएगा ना, ठीक है ना। तो प्लस 3 हाँ। एस माइनस एक्स एस माइनस वाई और इंटू जेड इज इक्वल टू, अब ये जेड क्यूब इधर चला जाएगा, क्यों एस माइनस एक्स आ गया, एस माइनस वाई आ गया, जेड को हमने छोड़ दिया था और जो राइट हैंड साइड में था उसको हम ले आए इधर। अब चूंकि ये माइनस जेड था इसीलिए इधर आके ये प्लस बना है, देखो, और हमसे ये पूछा भी जा रहा है, आस्क्ड है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी माइनस जेड क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का जेड क्यूब, बराबर ना। और यही से तो पूछा था आपसे, और ये किसके बराबर हो गया, जेड क्यूब, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इसका हाँ। ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो दिव्य दृष्टि देखना है सबको, यस और नो, जल्दी बोलो। दिव्य दृष्टि में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, अरे बोलो कितने सेकंड में, 1 सेकंड। तैयार है, बोलो। हाँ। भूखा नंगा कौन घूम रहा है मार्केट में, जेड। वही इसका आंसर है, आया ना 1 सेकंड में आंसर। हाँ हाँ। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, भी तो भी नहीं लगाने का। कभी ऐसा धुंधला धुंधला एग्जाम में दिख जाए 2s तो इसी देखो सब लोग अमीर बने, s बटा x को, s बटा y को, सबको मिठाई बटा, बट जेड बेचारा गरीब निकल गया, अब बाद में अमीर होके आएगा जेड क्यूब। ठीक है, अरे बोलो। हाँ। समझ में हाँ। बात ना। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, कितने सेकंड का, बट 1 सेकंड का क्वेश्चन करने से पहले एक बार तो गेस्ट जब आ जाते हैं घर पे तब खाना कढ़ाई चढ़ाते हो या खाना पहले बना के रखते हो, खाना पहले बना के रखते हो कि गेस्ट आने के बाद बनाते हो, घर में गेस्ट आता है तो, बोलो, अरे बोलो, पहले ना। पहले ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब प्रैक्टिस तुमको पहले करना है, एग्ज़ाम में सिर्फ सर्व करना है, टिक लगाना है, क्योंकि तुमने खाना पहले ही बना रखा है। और कुछ बच्चे इतने नालायक होते एग्ज़ाम के दिन खाना बनाते हैं, मतलब गेस्ट आ गया तो भाई कढ़ाई चढ़ाना शुरू किए। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। एग्ज़ाम के दिन रेडी टू कुक कंडीशन में होना चाहिए, रेडी टू ईट कंडीशन में, रेडी टू सर्व कंडीशन में। एग्ज़ाम में जाके खाना बनाओगे, अब मान लीजिए कि तुम्हारे घर में गेस्ट आ गए और तुम बोल रहे हो कि बस 1 घंटा वेट कीजिए, हम बना रहे हैं खाना, तो सामने वाला कुछ लोग बोलेगा अरे यार बहुत लेट हो गया था ऑफिस से, मुझे जाना पड़ेगा, ये वो। पता चला 3 घंटे तुम खाना बना रहे हो सकता है बहुत करीबी कोई रहे तो एक आध दो आदमी रुक जाए, बाकी 20 लोग आए थे तो उसमें 16 लोग वापस चले जाएंगे, 3 घंटा वेट करेंगे। ये वही हुआ जैसे एग्ज़ाम के दिन 4-5 क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन बाकी के 16 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है। ये वैसे ही हो गया जैसे गेस्ट में 16 लोग तो चले गए लेकिन 4 लोग रह गए, क्योंकि वो तो तुम्हारे करीबी थे ना। वैसे ही एग्ज़ाम के दिन में क्या होगा, 5-6 क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन बाकी सारे लोग क्या होंगे, चले जाएंगे तुम्हारे पार्टी को छोड़ के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए।
कि सर मैं प्रैक्टिस घर में क्यों करूं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट सेकंड में तो भी तभी ना दिए जी जब तुम पहले से जानते थे, है कि नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस बोलते हैं। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, बाय। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। So we have covered the questions, standard questions of algebra. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You must press the bell icon for the further notifications. जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लो, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय रवि रंजन सर, और यू कैन टाइप रवि रंजन सर मैथ्स गुरु। इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपकी स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको PDF फाइल्स भी शेयर कर लिया जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मोर क्वेश्चंस के। सो दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। Every single day